Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another class for our social media marketing series. We were learning about advertising और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मैसेज कैंपेन पढ़ाया था जो कि आप इंगेजमेंट में जाके क्रिएट करते हो। ठीक है, सो आज की क्लास में उसी से एक सिमिलर ऐड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन ऐड। तो मैंने बताया था लीड जनरेशन ऐड तब आप लगाते हो जब आपको अपना एक स्पेसिफिक चीज़ें कस्टमर से चाहिए। ठीक है, और लीड जनरेशन ऐड क्या होता है कि आपको एक ऐड नज़र आया, आपको एक पॉपअप मैसेज खुल के आएगा और आपको वो फॉर्म फिल करना होगा तो ही आप ऐड प्रोसीड कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। मैं यहाँ पर एड्स लाइब्रेरी पर जाता हूँ, आई होप सो कि मुझे मिल जाएगा बिकॉज आई नो समबडी जो कि ये कर रहे हैं लीड एड्स जो हैं। और लीड एड्स जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक लीड एड्स किन के लिए यूज़ होते हैं ये समझ लो। लीड एड्स तब यूज़ होते हैं जब आपने कोई कोर्स बेचना है। रियल एड्स तब यूज़ होते हैं जब आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचनी है। लीड एड्स आपके तब यूज़ होते हैं जब आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी है। इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो वो बेचनी है तो उसके लिए लीड एड्स इस्तेमाल होते हैं। तो जिधर जिधर आपको लगे कि भाई कस्टमर की मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल जाए और फिर मैं उससे रब्ता खुद ही कर लूँगा, वहाँ पे लीड एड्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अभी मैं पाकिस्तान के अंदर ही देख रहा हूँ, ऑल एड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे एक रेपस्टैक का पता है जो कि ऐड कर रही होती है ये वाले। तो रेपस्टैक लर्निंग एकेडमी, ये ऑनलाइन एकेडमी है, ठीक है, जो कि आपको कोर्स से सेल कर रही है। ठीक है, तो दे आर पुटिंग एड्स लाइक दिस। और यहाँ पे इफ़ आई क्लिक ऑन लर्न मोर, मुझे कहाँ पे लेके जाता है, कहाँ पे लैंड करवाता है, मेरा ख्याल अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाएगा। यहाँ पे मुझे वो नज़र नहीं आएगा साइन अप का फॉर्म। यहाँ पे साइन अप का बटन होता है जहाँ पे मुझे साइन अप का फॉर्म आ जाता है, ये अप्लाई नाउ का आ रहा है। इफ़ आई क्लिक ऑन इट, देखते हैं ये। अच्छा, अब देखो लीड फॉर्म आपको दो जगह पे रिडायरेक्ट करवाता है। एक होता है इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म क्या है कि विद इन फेसबुक या इंस्टाग्राम अपना जो लॉगिन है वो आप सॉरी ईमेल दे दो, फ़ोन नंबर दे दो या जो भी डिटेल्स ने मांगी है वो दे दो। दूसरा ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लीड फॉर्म बनाया हुआ है और वेबसाइट के ऊपर जाके वो अपने फॉर्म साइन अप करता है। ठीक है, ज्वाइन द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, अगर मैं ये वेबसाइट के ऊपर लीड ऐड कन्वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म और नीचे फॉर्म आ जाएगा, वो फिल करेगा और देयर यू गो, दैट्स हाउ यू डू इट। अजान हो रही है, जल्दी से अजान का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी पढ़ते हैं। ओके, सो आई एम बैक। तो यहाँ पर आप जो आप फॉर्म देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्या है, फुल नेम सबमिट करवाएं, अपना ईमेल दें, नंबर दें एंड देयर यू गो। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब ये जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करवाओगे ना, दैट इज़ अ लीड फॉर देम। अब ये क्या होगा कि रेपसेक वाले ये वाली मेरा ईमेल लेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और ये क्या करेंगे, ये मुझे ईमेल भी करेंगे, मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल भी करेंगे। आपने रेपस्टेक लर्निंग एकेडमी में साइन अप किया कि आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए, तो ये अपनी फ़ी डिटेल्स बताएंगे, हमारी ये फ़ीस है या ये ब्ला 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 है या हमारा ये वेबिनार है, आपने इसके लिए रजिस्टर किया था।
ठीक है। तो ये लिंक है, ईमेल पे लिंक आ जाएगा या व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करें और ज्वाइन कर लें इतने बजे, ठीक है। तो आपको लाइव वेबिनार में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ज्वाइन करवा के फिर अब आपका एक लीड प्रोसेस होता है कि मेरी लीड नर्चर होगी कैसे। आपको लीड ला के देने में ये नहीं होता कि लीड ला के कन्वर्जन हो जानी है, लीड डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेगी। लीड आ गई है, अब उसका CSR का अलग काम है, कस्टमर सपोर्ट का। कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं CSR, उसका काम अलग है। वो इनको कॉल्स करेगा, वो इनको ईमेल करेगी और फिर इनको समहाउ लेके ट्रायल वीडियो देगी अपने, और वो ट्रायल से अगर इनको पसंद आता है तो फिर इनको पेमेंट डिटेल्स फॉरवर्ड की जाएंगी कि ये पेमेंट है। इसी तरह प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी के लिए किसी ने आपकी के साइन अप फॉर्म किया, एक फॉर्म है यहाँ पे आप देख रहे हो, एक विद इन फेसबुक खुलता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मुझे अभी नजर नहीं आ रही कोई एड्स, वरना मैं आपको दिखा सकता रेपस्टैक के एड्स। तो क्या होता कि द थिंग इज कि यहाँ से वो फिर बताएंगे हमारी 1,20,000 फीस है, वट एवर इनकी फीस इतनी है गालबन, तो 1,20,000 है या 30 है या 1,50,000 होगी हमारी ये फ़ी है, तो आप सबमिट करवाएं और ये पेमेंट डिटेल्स हैं, इस पर रिसिप्ट भेज दें, तो आपका सीट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। इसी तरीके से आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप प्रॉपर्टी का कोई ऐड लगाओगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी यही लीड फॉर्म होगा, और लीड फॉर्म में क्या होगा, लोग क्वेरीज पूछेंगे, आप उनको वो क्वेरी क्या होगी, वो अपना नेम देंगे, ईमेल देंगे, अपना फ़ोन नंबर देंगे। आप उनको क्या करोगे कि भाई आप उनको कॉल करोगे, अपनी कस्टमर सपोर्ट से कॉल करवाओगे, ठीक है, कि भाई ये बंदे ने साइन अप किया था, इस बंदे को कॉल करके पूछो। अब उस बंदे को कॉल की जाएगी, वो बंदा जो है वो सुन के वो कहेगा हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपके साथ ना सर एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल की जा रही है फॉर द फिजिकल विजिट टू द साइट, लाहौर में बहरिया टाउन के अंदर, ये फलां फेज के अंदर, ये आपका प्लॉट नंबर है, तो आप इस टाइम पे 5 बजे यहाँ पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो वो बंदा 5 बजे वहां पे पहुंचेगा। अब जो CSR ने उसको रिपोर्ट की है ना कि आप यहाँ पे, आपको ईमेल आ जाएगी, व्हाट्सएप आ जाएगी ये डिटेल्स, ठीक है, डन। उसने कॉल काटी, आपने उसको व्हाट्सएप पे भी डिटेल भेज दी, उसको ईमेल पे भेज दी। अब वो ठीक 5 बजे उस स्केड्यूल दिन पे वो बंदा वहां पे साइट पे पहुंच जाएगा। अब वहां पे साइट का विजिट करवाने वाला बंदा कोई और होगा जो उसको विजिट करवाएगा, दिखाएगा, फिर उसके साथ वहीं पे डील करेगा, फिर वहीं पे ट्रांजैक्शन की डिटेल होगी, डिटेल डिस्कस होगी कि कैसे ट्रांजैक्शन होगी एंड ऑल, और उसके बाद फिर वो अपना जो जगह है वो खरीदेगा। सही है, ये इस तरह से कन्वर्जन्स होती हैं लीड्स की। मेक सेंस? तो लोग सेंड मैसेज, ये देखो सारे मैसेजेस इन्होंने व्हाट्सएप पे लगाए हुए हैं, मैसेंजर पे लगाए हुए हैं कि मैसेंजर पे क्वेरी ले लो, व्हाट्सएप पे ले लो, ठीक है। लीड फॉर्म पे ज़्यादा कन्वर्जन हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अपना इतना मेच्योर नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है शायद। तो आप लोगों के पास स्टिल, आप लोग यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, ये सारे लोग ऐड कर रहे हैं, एड्स लगा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन ना आप इनके अंदर प्रॉब्लम देख सकते हो कि किसके ग्राफिक्स अच्छे नहीं बने हुए, कौन व्हाट्सएप के ऊपर लीड्स ले रहा है, कौन लीड फॉर्म नहीं लगा के कर रहा। आप इनको जाके पिच करोगे भाई मैं आपको ज्यादा अच्छा बिजनेस ला के दे सकता हूँ, नर्चर्ड लीड ला के दे सकता हूँ, वो कहेंगे व्हाई नॉट, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो हर बंदा क्लिक करके आ जाता है। लीड फॉर्म सबमिट करवाते हैं कोई हचकिचाते हैं लोग कि यार मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी ईमेल जा रही, फोन नंबर जा रहा है मेरा, व्हाट्सएप पे कोई नहीं हिचकिचाता। लीड फॉर्म आप भी देख लेना, आप लोग भी हिचकिचाओगे यार, करूँ ना करूँ, सबमिट कराऊँ ना कराऊँ, सही है। तो वो जो हिचकिचाहट से निकल के लोग निकलेंगे ना, वो कन्वर्टेड लीड्स होंगी आपकी। कोल्ड लीड्स जो हैं वो थोड़ी सी बॉम होंगी। क्लियर हुआ? तो इस ऐड को अब करना कैसे है, तो आपने अपने इधर स्क्रीन पर आना है और यहाँ पे आके अब आपने लीड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने मैनुअल लीड जनरेशन इस पे क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड सेटिंग अभी नहीं कर रहा, रिकमेंडेड सेटिंग आपने तब करना है जब आप ब्रॉडर ऐड लगा रहे हो, सही है। तो मैं मैनुअल कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे नेमिंग वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे लीड सेट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। एडवांटेज प्लस का CBO कैंपेन लगाना है तो आप यहाँ से ऑन कर दो, ABO लगाना है तो यहाँ से इसको बंद कर दो, एड सेट लेवल पे जाके बजट ऑप्टिमाइजेशन कर लो, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर मुझे कहाँ पे लैंड करवाना है अपने कस्टमर को, मुझे अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाना है, मैसेंजर पे लैंड करवाना है, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों के अंदर लैंड करवाना है, कॉल्स करवानी है अपने कस्टमर से, या उनको इंस्टाग्राम पे लैंड करवाना है, किधर चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी क्लिक करे उसके सामने एक एक इंस्टेंट फॉर्म खुला है और फॉर्म के अंदर मैं उससे कुछ डिटेल्स पूछी हो, तो वो क्या करवाएगा, अपनी जब भी फॉर्म सबमिट होगा मेरे पास उसका नाम, उसका ईमेल और उसका फ़ोन नंबर, तीनों चीज़ों मेरे पास आ जाएंगी, तो दैट इज़ अ लीड। सही है। तो किस पेज पे करवाना है जी, गौसिया पेज पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, अब देखो मुझे कोर्स ही बेचना है ना, तो मैंने क्या चाहता हूँ, मुझे लोग जो है ना वो कन्वर्ट होके आए मेरे पास, माइंड बना के साइन अप करें।
हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, वो अपना फ़ोन नंबर दें, अपनी ईमेल्स दें, मुझे जो भी मुझे चाहिए तो वो मुझे दे दें। तो मैक्सिमम नंबर, इसका परफॉर्मेंस गोल आपने हमेशा ये रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, ठीक है। देखो उसने लिखा, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ यू। हर किसी को नहीं दिखाएगा, मोस्टली उन लोगों को, एल्गोरिथम को पता है कि भाई इसने मुझे अगर पैसे देने तो ही इज एक्सपेक्टिंग अ बिजनेस आउट ऑफ मी। अगर मैं इससे पैसे ले लूँ और खुल्लम खुल्ला भी रैंडम ऐड दिखा दूँ तो इसको कन्वर्जन ना आए, बिजनेस ना आए, ये कभी भी फेसबुक पे पैसे नहीं लगाएगा दोबारा, सही है। तो उसको भी पता है मुझे पैसे चाहिए। और 80% ऑफ द रेवेन्यू मॉडल इन बिजनेस का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, जितने सोशल्स हैं इनका 80% रेवेन्यू पेड ऐड से आता है। इवन गूगल्स का, गूगल एड्स का भी, जो गूगल आप यूज़ करते हो ना, उसका रेवेन्यू भी ऐड से आता है, जो लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, फिर कन्वर्जन लीड्स चाहिए, तो हमने कन्वर्जन लीड्स को यहाँ पे मार्क करना है, बिकॉज हमें ज़्यादा वो लीड्स चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कन्वर्ट हो सकें, सही है, क्लियर हुआ, मेक सेंस। सीआरएम हम कोई यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको लीव करेंगे। सीआरएम्स होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर टूल्स होते हैं, जो कि आप हर पर्पस के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं। इसमें हबस्पॉट इज़ अ वेरी पॉपुलर टूल फॉर इट, आप हबस्पॉट पे जाके काम कर सकते हो, ठीक है। हर बिजनेस का एक अपना सीआरएम होता है, तो वो वेरी टू काम से काम पे वेरी करता है, ठीक है। सीआरएम क्या करते हैं कि भाई जो आपने काम 10 टूल्स के ऊपर जाके लहदा करने थे ना, वो इंटीग्रेट करके आपको एक ही जगह पे दे देगा, ठीक है। मतलब मैंने व्हाट्सएप यूज़ करनी है, मेरे सीआरएम के अंदर कनेक्टेड है, मुझे मैसेंजर यूज़ करना है, मेरा सीआरएम, मुझे लहदा टैब नहीं खोलने पड़े, मुझे अपने ट्रेलो के अकाउंट चेक करने हैं, मेरे सीआरएम के अंदर कनेक्टेड है, मुझे पब्लिशिंग करनी है, वो ट्रेलो से उठा के मैंने आगे पब्लिश करवा दिया उसी ट्रेलो बोर्ड से, ठीक है। तो मुझे इधर उधर कंटेंट मूव नहीं करना पड़ा, मुझे पब्लिशिंग करनी है, मेरे सीआरएम के अंदर पड़ी हुई है, फेसबुक सारा, इंस्टाग्राम मेरा कनेक्टेड है, पिंटरेस्ट कनेक्टेड है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश करनी है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से सीआरएम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आप क्लाइंट हैंडलिंग भी कर लेते हो, कि एक ही सीआरएम के अंदर क्लाइंट भी पड़े हुए हैं, क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स भी पड़े हुए हैं, उसी के अंदर आपके एम्प्लॉय हैंडलिंग है, तो आपको मल्टीपल टैब्स खोल के काम नहीं करना, एक ही टैब के अंदर आपका सारा काम हो जाता है, ठीक है। आई विल रिकमेंड दिस कि भाई आप लोग हबस्पॉट अकेडमी करके एक आता है, तो हबस्पॉट लीड जनरेशन के लिए अच्छा समझा जाता है सीआरएम, हबस्पॉट अकेडमी। आई विल रिकमेंड दिस कि हबस्पॉट अकेडमी पे जाओ और जाके इसके कोर्स खरीदो कि हबस्पॉट यूज कैसे करना है, ठीक है, फ्री है, साइन अप फॉर फ्री कोर्सेज, जाओ एंड एक्सप्लोर द अकेडमी एंड पढ़ो जाके यहाँ से, ठीक है। इनके कोर्सेज पढ़ो, से बोट कैंप्स हैं, कोर्सेज आप ले लो और कोर्सेज लेके इनको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये वाली भी जो चीज़ मैंने अभी बताई है ना, यहाँ पे भी 90% लोग नहीं करते, सुन लेते हैं, पता सबको होता है, पढ़ते नहीं है। बिल्ड योर बिजनेस विद HubSpot स्मार्ट सीरम, ठीक है, बिल्ड योर बिजनेस विद कंटेंट हब स्टार्टर, बिल्ड योर बिजनेस विद सेल्स हब स्टार्टर, ये क्या है, जाओ पढ़ो जाके। और मुझे पता है नहीं पढ़ेंगे लोग, एक इक्का दुक्का पढ़ लेगा कोई जाके, बहुत कम पढ़ते हैं, नहीं जाते ही नहीं लोग। हाँ इंटरनेट तो ठीक हो गया, हाँ वायर क्या, ये रवायत तोड़ देनी। रवायत तोड़ देनी, इट्स वेरी गुड पोटेंशियल इफ यू कुल डू दिस, ठीक है। ये रवायत अगर तोड़ दोगे ना, यार देखो मैं हर स्टूडेंट को हर बैच में कहता हूँ, गो एंड एक्सपेरिमेंट आउट थिंग्स, गो एंड प्ले विद द थिंग्स, ठीक है। डोंट फियर ऑफ पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कर लूंगा तो मेरा टाइम चले जाएगा, और अपने टाइम में करना भी क्या है, इंस्टा चलानी है, फेसबुक चलानी है, यूट्यूब चलानी है, व्हाई नॉट डू दिस, फ्री भी है, 10-10 मिनट के लेक्चर होंगे, डेली का 10 मिनट पढ़ लिया, क्या जाता है, ठीक है। आई विल डू द सेम, मैं भी आपके साथ ही पढ़ूंगा आज से इंशाल्लाह, ठीक है। डायनेमिक क्रिएटिव हम ऑन नहीं करेंगे, डायनेमिक क्रिएटिव ये होता है कि हम मीटा को अलाउ करते हैं कि भाई जाओ मेरी वेबसाइट से खुद ही जाके उठाओ चीज़ें और उसके ऊपर खुद ही क्रिएटिव्स बना लो, ठीक है। कैटलॉग हमारा कोई है नहीं, कैटलॉग ई कॉमर्स के अंदर यूज़ होता है, तो अभी हम उसको सेट नहीं करेंगे। डेली बजट हमारा 2100 लगा हुआ है, आप लाइफ टाइम बजट कर दो, मैंने आज तक डेली बजट की बात की है, लाइफ टाइम कर लो, कोई इसमें इशू नहीं है। लाइफ टाइम में बस ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लाइफ टाइम में मैंने इन केस मैंने 10,000 का बजट बंद करना है, 10,000 बहुत ज़्यादा लगता है ना आपको, आप कह दो जी मैंने 2500 का, 3,000 का, 5,000 का बजट बंद करना है। 5,000 कब से कब तक, मेरी एंड डेट जो है ये पूरे महीने की नहीं है, मुझे 1 2 3 4 ये सैटरडे संडे मंडे तक 5,000 2500 बंद करना है। हाँ नहीं, यू विल स्पेंड मोर देन रुपीज़
2500 ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, वो कह रहे हैं नो मोर देन, नॉट मोर देन, नो मोर देन 2500, 2500 से ज़्यादा नहीं लगेगा, 2500 कम से कम लग सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, लाइफ टाइम इतने दिनों में। तो दैट्स इट, आपने ये किया। और ऑडियंस में सब ब्रॉडर छोड़ा, एडवांटेज प्लस ये भी सब ब्रॉडर छोड़ा, मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, प्लेसमेंट भी आपको सारी बता चुका हूँ कैसे करनी है, ज़रूरत तो नहीं छेड़ने की। ठीक है, हर चीज़ के लिए जिसने नहीं पढ़ी पिछले वीडियोस जाके इसकी सीरीज़ के पढ़ लो, आपको सारा समझ आ जाएगा हाउ टू सेटअप अ कैंपेन। और लीड एड्स के अंदर नेमिंग वगैरह मैं अभी कुछ नहीं कर रहा अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पेज सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर कैंपेन यूज लीड ऑब्जेक्टिव, यू मस्ट सेलेक्ट अ पेज टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस एट द एडसेट लेवल। तो एडसेट लेवल पे मैंने पेज नहीं सेलेक्ट किया हुआ। ओके, ये सेलेक्ट किया तो हुआ है। ठीक है, बस सही है, गुड है। हाँ, नहीं, नेक्स्ट करने से कुछ नहीं होता, ये भी एक फियर है। नेक्स्ट नहीं करूंगा तो ऐड नहीं आगे जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसने मुझे कवर फोटो बाय डिफॉल्ट निकाल लिया, तो मैं कवर फोटो इसका यहाँ से भी हल्ली वल्ली भाई भागो इधर से। ठीक है, सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस दफ़ा मैं एक इमेज ऐड लगाऊंगा इन केस वीडियो नहीं लगा रहा। तो सारी हेडलाइन वगैरह सारा कुछ दूँ। अच्छा, रुको ज़रा, यहाँ पर मैं क्रिएट ऐड की बजाय मैं इसका यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट जो मेरे पेज पे हुई है ऑलरेडी फेसबुक पे, तो हाउ टू क्रिएट इन ई कॉमर्स वेबसाइट, ये तो क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट लाइव है। अच्छा, कोई अच्छी सी पोस्ट उठाते हैं, ये जैसे वीडियो ऐड लगा हुआ है। ठीक है, यूज चैट जीपीटी इन उर्दू, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ एआई कैन हेल्प की एक हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसकी एपिसोड नंबर 5 है। अच्छा, यू कांट यूज सिलेक्टेड कॉल टू एक्शन विद द कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इसमें ऐड बटन लगाएंगे, अभी बटन तो लगा ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो क्या, यू कैन सिलेक्टेड कॉल टू एक्शन, तो यहाँ पे लर्न मोर, यहाँ पे हम कर देते हैं साइन अप, क्योंकि हम लीड फॉर्म साइन अप करवा रहे हैं। इसको अपडेट करेंगे, अपडेट पोस्ट। तो इस पोस्ट पे जब ऐड लगेगा तो इसके नीचे यहाँ पे एक बटन आ जाएगा साइन अप का, तो उसकी प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकता हूँ। वाह, पहले एडिट नहीं कर सकते थे, सिलेक्टेड पोस्ट पे उसने कर दिया है, वाह। तो साइन अप करके इसको अपडेट पोस्ट करना है यार, नहीं कर रहा। यू कैंट यूज अ सिलेक्टेड कॉल टू एक्शन विद द कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इंस्टाग्राम है नहीं हमारा, फेसबुक हुआ है, मे बी पोस्ट में कोई इशू हो। लेट्स चेंज द पोस्ट ओवर हेयर, जस्ट इन केस आई सेलेक्ट दिस वन। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा चलो, वो कह रहे हैं कि भाई कम कॉल टू एक्शन ही नहीं यूज़ कर सकते ये वाला, तो लर्न मोर कर देते हैं। वो भी नहीं लगा रहा। अच्छा, ओके, लर्न मोर आ तो गया यार। ये लर्न मोर लग तो गया है। ठीक है, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता मेरा ख्याल। हाँ जी, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, और ये मैंने बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन होती नहीं, मैं सिर्फ आपको लिखाने के लिए और कुछ नहीं है। कॉल टू एक्शन लगा हुआ है लेकिन वो शो नहीं कर रहा, तो खैर उसको अपडेट पोस्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको एक नीचे आता है क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे नज़र आएगा, जस्ट इन केस ये वीडियो लगी हुई है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे साइन अप का बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से करके एक फॉर्म खुल के आएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, और फॉर्म का क्या नाम है आपका, मेरा फॉर्म का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, जस्ट इन केस। ठीक है, तो मुझे क्या फॉर्म टाइप के है, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, हायर इंटेंट। ठीक है, हायर इंटेंट है कि भाई एंड पे वो रिव्यू करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद फॉर्म दैट इंटीग्रेट योर कंपनी इमेज, तो इस तरह से वो इमेज पहले नजर आएगी फॉर्म के अंदर। ये अब मैं फॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मोर वॉल्यूम के लिए सिंपल ऐसे ही आएगा। हायर इंटेंट ऑडियंस चाहिए तो नीचे जाके जब वो फॉर्म फिल करेगा तो उसको रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा कि रिव्यू करना है एक दफ़ा तो कर लो।
ठीक है। और रिच क्रिएटिव के अंदर होगा कि भाई आप ऊपर एक इमेज डाल सकते हो इस तरह से करके, और नीचे फिर उसकी हेडलाइन लिखी होगी। ठीक है, अभी मैं सिंपल फॉर्म हायर वॉल्यूम वाला बना रहा हूँ, तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन आएगा पहले, तो बैकग्राउंड पे इसकी इमेज डालनी है कि नहीं डालनी, तो यहाँ पे ऊपर एक इमेज आ जाए, तो यूज़ अपलोडेड इमेज, यूज़ इमेज इन फ्रॉम योर ऐड, तो जो आपका ऐड का इमेज है वो ही आ जाए जो ऐड में लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे अपलोड करो अपनी कस्टम इमेज बना के यहाँ पे फेसबुक ऐड की, और आप कैनवा से ये काम कर सकते हो इजीली। तो जस्ट इन केस मैंने ये वेबसाइट कैटेगराइजेशन इन माइंड वाली जो इमेज है यहाँ पे मैंने अपलोड की है, तो ये ऐसे आएगी। मैंने एक सैम्पल इमेज लिया आपके साथ आपके लिए, सही है। तो हेडलाइन क्या है, मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, पिक्चर मैं दूसरी लगा रहा हूँ, अगेन सिखाने के लिए है, वैसे नहीं है, डोंट टेक इट सीरियस लाइक दैट। ओके, तो हेडलाइन में क्या लगाना है, साइन अप टुडे एंड गेट 15% डिस्काउंट, नहीं, साइन अप टुडे, limited seats available, new batch closing soon, new batch। ये आपकी हेडलाइन इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि वो आपका कस्टमर देख के साइन अप कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मुझे नहीं लिखनी आ रही, इन केस बिगनर हूँ मैं, चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, हेलो hello, I want to, hello, I want to, want people to sign up for leads. I want people to sign up the lead form on my ads on Facebook and Instagram. Please help me write engaging headlines and questionnaire to ask from my target audience for my social media marketing course, तो ये मैंने डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लगा दी। आप इसको पहले कहो कि हाय यू आर अ लीड फॉर्म एक्सपर्ट, हेलो यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट टुडे। ठीक है, हाँ ये देखो, मास्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन जस्ट 30 days, साइन अप नाउ। ठीक है, तो मास्टर ये इसने मुझे बड़ी अच्छी बना के दी है। तो इन 30 days, 30 60 90 days, मतलब 3 months का अगर मैं कोर्स बेचूं, ठीक है, तो आई विल मेक इट टू दिस। ये इस तरह की इतनी अच्छी काम नहीं करेंगी जो ये वाली करेंगी काम। ठीक है, इन 90 days, master social media marketing in just 90 days, become a social media pro in 90 days, become a freelancer in 90 days। सही है, मेक मनी ऑनलाइन विद सोशल मीडिया मार्केटिंग इन 90 days। कितनी ज़बरदस्त हेडलाइन बन गई। ठीक है, उसके बाद फिर वो मुझे लिखते देता जा रहा है, और मैं ये वाला चैट जीपीटी वाला जो टैब है इसको मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पर, ये लाइब्रेरी बंद करते हैं हम पे। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई इन्फॉर्मेशन डालो आपके बारे में, यहाँ एक लिस्ट डालो कि भाई लिस्ट के अंदर आप क्या क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, मास्टर सोशल मीडिया मास्टर द पावर ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एज अ मनी मशीन। ठीक है, आप कोर्स में क्या ऑफर कर रहे हो, या तो उसको पैराग्राफ में लिख दो या फिर इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल, अच्छा व्हाट प्लेटफॉर्म इमोशन स्ट्रक्चर मार्केटिंग, नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे रेडी टू बिल्ड योर कैरियर इन, हाँ तो बिल्ड अ कैरियर इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ से मैंने एक हेडलाइन ये ले ली जो मैं कस्टमर को अपने ऑफ़र करना चाहता हूँ।
तो बिल्ड अ कैरियर इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद फिर चैट जीपीटी में स्काई रॉकेट योर मार्केटिंग स्किल्स विथ आवर प्रूवन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो मैं हर एक को इनवाइट कर रहा हूँ इसमें, मतलब ये है कि भाई इसमें सिर्फ बिगनर्स नहीं है, इसमें जो लोग ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके लिए एड रिजल्ट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, वो भी कोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं। सही है, तो मुझे अपने कस्टमर का पता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ज्वाइन द 100+ प्रोफेशन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग देयर कैरियर्स। तो ये छोटे छोटे हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो कि आप किसी भी जगह साइन अप करते हो ना, तो वो आपके लिए वंडरफुल हो जाता है, यार ये वाकई में ज़रा काम के बंदे हैं। सही है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चंस में जाते हैं। तो क्वेश्चंस में जाके हमने क्या किया, पहले फॉर्म टाइम सेट की, फिर इंट्रो किया अपना इंट्रोडक्शन, फिर अपने क्वेश्चंस पूछने जो हमने कस्टमर से पूछने हैं। तो सबसे पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल ले लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, जो उसने लेना ही लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड क्वेश्चन क्लिक करते हो, तो यहाँ पे मल्टी चॉइस आपने शॉर्ट आंसर लेना है, कंडीशनल लेना है, मतलब कंडीशन येस और नो वाले आंसर लेने, आर यू इंटरेस्टेड येस और नो। ठीक है, यहाँ फिर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करवानी है, कैसा आप चाहते हो। तो मेरे पास CSR, मैंने जो अपने पास पीछे बैकएंड पे वेबसाइट कैटेगराइजेशन का लेक्चर बाय द वे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वो जहाँ वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, और आपको पता चल, सॉरी कैटेगराइजेशन नहीं, मैंने कस्टमर जर्नीज का एक लेक्चर किया हुआ है चैनल के ऊपर, राइट। सही है, तो इसमें मैंने पूरा कस्टमर जर्नी बताया था, कैसे बनाते हैं किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर, कैसे करते हैं। तो अगर नहीं भी है तो आई विल अपडेट इट इंशाल्लाह, तो वो जाके पढ़ो और आपको क्या कस्टमर जर्नी समझ आ जाएगी कि ये गेम क्या है सारी। तो वहाँ पे आप पहले अपना कस्टमर जर्नी बनाते हो। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरे अपना जो मेरा कस्टमर है वो अपना फ़ोन नंबर दे, अपना ईमेल दे, अपना एड्रेस दे दे। अगर एड्रेस तो नहीं खैर मुझे चाहिए उसको, क्योंकि मैंने कौन सा उसको फिजिकल विजिट करना है, उसने मुझे करना है। तो ऐड आंसर में करके यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे मैं क्लिक करूँगा, तो शॉर्ट आंसर में मैं शॉर्ट में क्वेश्चन क्या पूछूंगा कस्टमर से। हाँ सही है, तो व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल, नहीं, अच्छा नहीं, व्हाट इज़ योर करंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन, नहीं, मैं कस्टमर से क्वेरी ले रहा हूँ यार। आई वांट पीपल टू साइन अप their details for my course, list me questions accordingly, list me top four things I need to ask from my customer। अब मुझे बना के दे। देखो मैं AI को यूज़ करके सारा कुछ करवा रहा हूँ, तो मुझे पहले उसका फुल नेम चाहिए, ईमेल चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अपना फ़ोन नंबर दे, फिर रीज़न फॉर इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये एक हो सकता है। ठीक है, ओके, मेक मी मोर, मुझे ये तो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ। ईमेल, फ़ोन नंबर नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप फ़ोन नंबर डाल दो, फ़ोन नंबर, हाँ फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, फ़ोन या व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन/व्हाट्सएप। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से करके ना फ़ोन व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इधर ऐड क्वेश्चन करूँगा, शॉर्ट आंसर, तो उसने तो नेम डाला ही नहीं, तो मैं यहाँ पे नेम भी डाल देता हूँ, नेम, फुल नेम कर दो। ठीक है, फुल नेम जो है वो मैं उठा के इसके ऊपर चाहता हूँ, पहले फुल नेम आए। ठीक है, फिर सेकंड, जैसे ही वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा फिर वो आगे जाए। ठीक है, तो कंडीशनल लॉजिक जो है, अगर मैं ये इंक्लूड करता हूँ तो जब वो अपना वो फुल नेम देगा फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाए, गो टू द क्वेश्चन। ठीक है, या फिर वो सबमिट फॉर्म डायरेक्ट करवा दे। तो यहाँ पे कंडीशंस भी आप लगा सकते हो, आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर लॉजिक कंडीशंस। तो यहाँ पे सिंपल मुझे फुल नेम बताएगा, जैसे ही वो फुल नेम यहाँ पे लिख के नेक्स्ट करेगा तो वो फ़ोन व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उससे मैंने क्या पूछना है, ईमेल दे दो। सही है, तो मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये दे दो, और उसके अलावा क्या मैं पूछ सकता हूँ अपने कस्टमर से, रीज़न टू इंटरेस्ट, नहीं, वो एसेंशियल चीज़ें यही हैं। करंट प्रोफेशनल रोल, उसका क्या रोल है करंटली, मुझे नहीं चाहिए, इतना नहीं खपाना अपने कस्टमर को। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट, हाउ सून यू लुकिंग टू स्टार्ट,
नहीं, ये जॉब में पूछ सकते हैं, वैसे नहीं। तो हाँ, उसकी एज पूछ सकते हो कि आपकी एज क्या है। सही है, तो आप वो ले सकते हो उससे ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के बाद फिर उसका शॉर्ट आंसर में आप उसकी एज ले लो। बस, ज़्यादा नहीं घुमाना, ईमेल तक इनफ होता है। फिर आपका सीएसआर का चूंकि आगे काम है, उसको फिजिकल विजिट करवाना या उसको ऑनलाइन मीटिंग पे लेके आना, उससे बात करना, वो फिर अगले नेक्स्ट प्रोसेस का काम है। लीड फॉर्म में यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी हर एक का अगेन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि ऐड टू ऐड। तो इसके लिए आई विल रिकमेंड इस कि आप लोग जाके रियल एस्टेट के एड्स मीटा पे देखो, फेसबुक पे जाके सर्च करो, आपको एड्स मिल जाएंगे, उनके लीड फॉर्म्स भी आ जाएंगे। तो देखो वो पूछते क्या हैं, क्या कुछ है, उनको देखते देखते अपने आप को ऑप्टिमाइज करो। अपने कंपेटिटर को देखो वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, प्री फिल के अंदर क्वेश्चंस क्या है कि भाई वो ईमेल और फुल नेम बाय डिफॉल्ट लेगा, तो भाई मुझे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, मैं फुल नेम और ये ईमेल का डालूँ, यहाँ पे फुल नेम भी गायब कर दो, ईमेल भी कर दो। फ्री फिल का क्या मतलब है कि आप फेसबुक चलाते हो ना, फेसबुक के पास आपका नाम भी है, फेसबुक के पास आपका ईमेल भी है, तो जैसे ही आप उस पर वो क्लिक करोगे तो और फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन और ईमेल वहाँ पे पहले ही लगा होगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है मैनुअली लिखने की। एक बार आप ऐसे फिल कर दो। ठीक है, ये एक और ऐड कैटेगरी कर दूं, तो यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डाल दूं इन केस, तो उसका जो फ़ोन नंबर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको ऑप्शनल मार्क कर दिया और तो वो क्या, वो सबमिट करवाए ना करवाए वो नहीं होगा। तो अब मुझे खुद बताओ कि भाई मेरे कस्टमर को मैं चीज़ें मैनुअली करवाऊँ या फिर उसके लिए प्री फिल करवाऊँ, वो लिए इसके ज़्यादा ईजी है प्री फिल। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से, हाँ एक वर्तमान यस, नाउ यू गेटिंग इट। ठीक है, तो प्री फिल के अंदर ये होता है कि भाई उसके ऑलरेडी वो फुल इंफॉर्मेशन फिल होती है, उसने ऐड खोला और ऐड खोल के वो डायरेक्टली जो है उसने वो सबमिट करवा दिया। अब होता यूँ है, ई कॉमर्स में होता था, यहाँ पे भी होता है लीड फॉर्म के अंदर, कि रैंडमली लोग साइन अप कर देते हैं, जब उन्हें कॉल करें सॉरी 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 रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर, तो भाई फॉर्म क्यों फिल किया था, क्योंकि आसान ही इतना था उसके लिए। मेक सेंस? सही है, तो आप इसके जो ऐड क्वेश्चन है ना थोड़े से मैनुअली करवाओ, तो ईमेल फोन नंबर उसका फुल नेम आ जाए, लेकिन उसको कॉन्टैक्ट नंबर खुद सोच के देना पड़े कि भाई देना है कि नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फोन व्हाट्सएप का जो है वो उसको सोच समझ के देना पड़े, और ये ऑप्शनल ना हो, ये देना है, लाजमी चाहिए मुझे। सही है, ये दो चीज़ें वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। प्राइवेसी पॉलिसी आपको अपने जो है विजिट गॉसिया कॉलेज प्राइवेसी पॉलिसी, इसको ख़त्म करो लिंक टेक्स्ट को। ठीक है, ये ऐसे नज़र आएगा, विजिट प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह करके लिंक आएगा, या फिर इसको सिंपल प्राइवेसी। एंड अगर आपको लीड ऐड लगाने तो यू नीड अ वेबसाइट, आप वेबसाइट के बगैर आप नहीं कर सकते ये काम। आप कह दो कि भाई मैं चला के क्रिएट फॉर्म करवा के सबमिट करवा दूंगा, वो ऐड चलेगा ही नहीं, वो कहेगा अपना मुझे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दो। ठीक है, तो हाँ, तो आप वो बना के दे सकते हो। मेरा ख्याल है मैंने वो आपको साइट दिखाई भी थी गौसिया कॉलेज की जो बनी हुई थी। हाँ वो है, ऐसी भी हैं, ऐसी भी हैं। हाँ, ऐसे टूल्स हैं जो कि फ्री के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो बना देती हैं। ठीक है, ऐसे टूल्स हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट में, बल्कि मैं आप लोगों को एक और प्लेटफॉर्म भी बताता हूँ, मुझे आज ही मिला है, पहले भी मुझे पता था लेकिन, रिलूम AI चैट जीपीटी, आप आके सर्च करो और यहाँ पे आके सिंगल एक प्रॉम्प्ट के ऊपर आपकी रिलूम के ऊपर एक वेबसाइट बन के आ जाएगी। चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देना है कि भाई मुझे इस चीज़ की वेबसाइट चाहिए, फ्री की वेबसाइट बन जाएगी, फ्री की डोमेन के ऊपर बनाओ, कोडिंग स्टार्ट नहीं है उसमें, वो खुद ही अंदर बैक एंड पे खुद ही कर लेगा जो कुछ भी है, यानी फ्रंट एंड इस वेबसाइट का आएगा, बाकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सारी बैक एंड खुद बना देगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग नाउ। टेस्ट करके दिखा दूं? अच्छा, मैं इसके लिए फिर मुझे अकाउंट चाहिए होगा रिलोम का, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। अभी मैंने wordpress.com के ऊपर एक वेबसाइट हमारी बनी हुई थी। ठीक है, मैं इसका चेक करता हूँ कि अगर मुझे इसका जो है ना वो मिल जाए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, अगर तो बना हुआ है तो मुझे नहीं ख्याल बना होगा, लेकिन आई विल लुक इनटू इट। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी एंड कुकीज़ है, क्लोज एंड एक्सेप्ट का है। क्या लग गया? अच्छा, पता नहीं क्या पोस्ट हुआ था। अच्छा खैर, तो देयर यू गो।
ठीक है। अब मेरे उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का पेज उसके ऊपर नहीं है, मैं अपनी वेबसाइट का एक निकाल लाता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको जस्ट सिखाने के लिए ये कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है जो भी आपकी बिजनेस की, अब मैंने गौसे कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ला के इस प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी करोगे और यहाँ पर जो आप ऐड लगा रहे हो इसके अंदर यहाँ पे लिंक में आके अपनी उस वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी पेज लगाओगे, और जो है फिर फेसबुक है इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करेगा कि क्या ये जिस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वेबसाइट है भी कि नहीं है। सो बी केयरफुल, चालाकियाँ करने से पहले, चालाकियाँ उल्टी पड़ जाती हैं फिर, सही है। तो डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मीटा, इनके पास मशीन लर्निंग का बहुत सालों का डाटा है। आप अपना कस्टम डिस्क्लेमर भी डाल सकते हो बाय क्लिकिंग द सबमिट, यू एग्री टू सेंड योर info to Gaussian Computer College which agrees to use it according to their privacy policy. Facebook will also use if the subject to your data policy, including to autofill forms your ad. और ये मेरा लिंक है, जाके मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लो, ठीक है। आप अपना कस्टम डिस्क्लेमर भी डाल सकते हो। मैसेज फॉर लीड्स, तो यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो वो किधर जाएं, वो आपकी वेबसाइट पे जाएं, आपके नीचे वेबसाइट का लिंक लगाओ, ठीक है। तो जैसे इन केस मैंने प्राइवेसी पॉलिसी, ये मेरे होम पेज पे चले जाएं, तो जैसे इधर क्लिक करें तो यू सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिस्पॉन्स, यू कैन विजिट द वेबसाइट, और ये व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी लिंक दिया होगा उसके ऊपर ये चले जाएंगे। तो मैंने इधर सैम्पल लिंक लगाया है, ठीक है। या फिर वो मेरे बिजनेस पे कॉल कर सकते हैं कि वो उसने सबमिट करवा दिया, अब वो कॉल कर लें इस नंबर के ऊपर जो मैंने बैकएंड पे नंबर दिया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर व्यू फाइल, आपने कोई पीएनजी अपलोड की हुई है इसकी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी पीएनजी कह दिया पीडीएफ फाइल बनाई हुई है अपने कोर्स की, तो जब उसने फॉर्म सबमिट करवाया तो उसको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड, तो जब वो क्लिक करेगा तो उसके ऊपर पूरी कोर्स की डिटेल आ जाएंगी पीडीएफ के अंदर, ठीक है। तो अब उसके कन्वर्जन के चांस और बढ़ जाएंगे कोर्स के परस्पेक्टिव से, या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने के परस्पेक्टिव से। मेक सेंस? क्लियर हो गया? और ये लोग जो हैं ये फॉर्म सबमिट करवा के मैसेंजर पे भी आपको मैसेज कर सकते हैं, तो ये आपने ये भी डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ये सबमिट करवाएंगे तो इनके मैसेंजर में, सॉरी मेरे मैसेंजर में इनके मैसेज आ जाएगा कि भाई आपने अपनी लीड सबमिट करवाई है, तो ये बंदा बात करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ से ऑन करवा, दिस इज ऑप्शनल, तो अभी मैं इसको अनटिक ही रखूंगा और आप अपना क्रिएट कर दोगे फॉर्म। क्लियर? फॉर्म क्रिएट करते हुए आपने एक चीज़ की गलती बहुत से लोग करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, वो ये है कि भाई ये देखो यहाँ पे 3 of 5, जैसे फॉर्म खुलेगा सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आपका फ़ोन व्हाट्सएप, करवाना है बाय डिफॉल्ट, और प्राइवेसी पॉलिसी ओके करके आपने सबमिट करवा देना, सही है। इस तरह से करके आपके कस्टमर को आपका लीड फॉर्म नजर आएगा। मेक सेंस? इजी या बोर है? परफेक्ट। तो यहाँ पर एक गलती आपने नहीं करनी, आपने सेटिंग्स पे जाना है, इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने ओपन रखना है इसकी शेयरिंग जो है। मीटा क्या करता है कि भाई आपका ये वाला जो फॉर्म है ना, जिसको दिख रहा है ना सिर्फ वही सबमिट करवा सकता है, अगर इसको किसी ने शेयर कर दिया है ना तो वो फॉर्म नहीं सबमिट करवा पाएगा। आपकी ऐड को देख के हम, होता है ना फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर देते हैं, इंस्टा पे स्टोरी लगा देते हैं उसको फॉरवर्ड करके, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने इसको शेयर रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है तो फिर वो जिसको भी शेयर हुआ है वो बाद में फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकता। लेकिन मैं पैसे लगा रहा हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि जो अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो फॉर्म भी फिल हो मेरा, सही है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का क्या मकसद है इसका? रिस्ट्रिक्शन मीटा भी आपके साथ चालाकियाँ करता है कि इसके ज़्यादा पैसे लगें और मेरे रेवेन्यू जनरेट हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा पुश ऑन करे, इसको ज़्यादा लीड्स ना चले जाएं, इसने जितने पैसे लगाए हैं सिर्फ उतने रिजल्ट्स मिले हैं इसको, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, सही है। लेकिन ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी, जिसको पता है वो जाके ओपन कर देता है। वैसे पहले ये रिस्ट्रिक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड ही था, ठीक है। इसको ओपन सेट करके आपने इसका क्रिएट फॉर्म करना है। क्लियर हो गया? इजी बीजी, दैट्स इट। आपने ये करके इसका फॉर्म जो है वो क्रिएट कर देना है, सही है। ओके, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, तो देयर यू गो। आपने इस तरह से करके अपना जो ऐड है उसको लाइव कर देना, उसकी ऐड कॉपी बना के। क्लियर?
CTA साइन अप फॉर्म लगाना है, लर्न मोर लगाना है, यहाँ साइन अप फॉर्म, यहाँ पे लर्न मोर लगा हुआ है, यहाँ तो ये आ जाए, यहाँ साइन अप फॉर्म आ जाए। यही 2 सीटी आपको ज़्यादा कन्वर्जन ला के देंगे लीड फॉर्म के अंदर। क्लियर हो गया? अब जब आपकी ये लीड सबमिट हो जाएगी तो ये आएगी किधर? ये भी एक फंड है, मुझे किसी ने नहीं बताया, सब ने कोर्सेज पढ़ा के सिखा दिया, सारा कुछ कर दिया, ऐसे ऐड करना है, ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन नो बडी टॉट मी कि भाई जब ये लीड आएगी तो ये जाएगी किधर। सही है, तो मैं इस वाले लीड को पहले सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला मुझे नहीं रखना। जो ज़ाया हैं उनको या तो बंद करते जाओ या फिर उनको डिलीट करते जाओ, नॉट कीप देम। ठीक है, ओके। आपने क्या करना है कि भाई आपने इधर वापस अपने बिजनेस मीटा बिजनेस स्वीट में जाना है और यहाँ पे आपका लीड सेंटर होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लीड्स आ रही होंगी, ये मैसेंजर की इनटेक सीट है, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये क्वालिफाइड में आ जाएंगी। ठीक है, क्वालिफाइड से ये कन्वर्ट हो जाएंगी, कन्वर्ट लीड्स। सही है, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे इनटेक में, मतलब जो जो आएंगी मैसेंजर के ऊपर, जो जो लीड फॉर्म्स आएंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्लिक करके मुझे उसका ऐड दिखा देगा कि भाई इसका ये मैसेज आया हुआ था आपको, चौधरी रेहान का, हेलो रेहान वी आर अवे एट द मोमेंट। ये तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, ये दूर से चला गया, तो मैं इसको कन्वर्टेड नहीं, इधर एड स्टेज डाल दो और स्टेज का नाम डाल दो कि ये ज़ाया हो गई हैं। ठीक है, हाँ एक्सपायर्ड। तो ये आपकी अपनी मतलब अपने लिए है। ठीक है, तो एक्सपायर्ड पहले तो चौधरी ना तो कभी क्वालिफाई हुआ, तो ये एक्सपायर्ड हो गया, तो इसको जनाब को उठा के हमने यहाँ पे ये लॉस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो ये लॉस्ट में चला गया, लॉस्ट वाले टैब में। क्लियर हो गया? इसी तरह से इसको उठा के नॉट क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड जो करें उनको क्वालिफाइड वाले टैब में डालते जाओ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, इधर से सिलेक्ट करके इसको क्वालिफाइड कर दो तो ये क्वालिफाइड वाले टैब में आ जाएगा ऑटो। क्लियर हुआ? उसके सिर्फ उसके पिक्चर पे क्लिक करना है ऑटोमेटिकली। ये तो मैसेंजर पे आ रही है ना, जो लीड वाली होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लीड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इन्होंने ये वाली लीड सबमिट करवाई है। यहाँ से इसको मैंने वापस मूव करना है तो नॉट क्वालिफाइड, तो वो इनटेक में मूव करना था। ठीक है, तो उसको इनटेक में मूव कर देते, वो इनटेक में चला जाता। क्लियर हो गया? सिंपल था, कोई फंडा नहीं समझ आया हो? हाँ, सब आ गया, इतना इजी है सब करना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स हाउ यू डू द लीड फॉर्म्स। अब आपका ट्रैफिक ऐड रह गया है और सेल्स का ऐड रह गया है और थोड़ी सी पिक्सल वगैरह की सेटिंग रह गई है, तो वो चीज़ें आपको सिखानी है इंशाल्लाह, और वी आर डन विद आवर एड पार्ट। फिर उसके बाद में आपको अदर के जो सोशल मीडियाज़ है ना, उनके मैं आपको दिखाऊंगा इंटरफेस एड्स मैनेजर, तो आप देख को कहेंगे लाल भाई ये तो सारे कॉपी पेस्ट नहीं, तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो पढ़ के है, वही चीज़ें हैं। सही है, क्लियर करें? मज़ेदार? चलें, अल्लाह हाफिज़।